हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बेहतरीन तैयारी चल रही होगी आप सभी की, है ना दोस्तों? देखिए, आप सभी के लिए समान हिंदी से संबंधित मिश्रित प्रश्नों को लाया हूँ, जो कि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, है ना दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, बशर्ते आपको फुल वॉच करने की आवश्यकता है। आप इसे ज़रूर फुल वॉच करिए। एग्ज़ाम जैसे हो गए यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, है ना दोस्तों? और देखिए एस टेट, यूपी टेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए जिस किसी भी परीक्षा में समान हिंदी आती है, ये सभी प्रश्न मिश्रित प्रश्न होने वाले हैं। मिसलेनियस तौर पर ये प्रश्न होने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप जरूर वॉच करिए, है ना दोस्तों? देखिए, यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ सके और उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश, है ना दोस्तों? हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है ना दोस्तों? बात समझने की बात है कि ये प्रश्न कह क्या रहा है कि संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई। एक तरह से ये प्रश्न है। ऑप्शन दे रखे हैं, पाली, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। तो दोस्तों देखिए, पाली ए इज राइट ऑप्शन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है ये प्रश्न, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है ना दोस्तों? देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, अनुच्छेद, 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 अनुच्छेद। देखिए, बोलने पर, इनका उच्चारण करने पर, इन शब्दों को बोलने पर कहीं ना कहीं एक 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 जैसे ही शब्द सुनाई देते हैं। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सही वर्तनी वाला शब्द है अनुच्छेद, यानी ए इज राइट ऑप्शन। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। अगला प्रश्न देखेंगे, कविश्वर में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ऑप्शन दे रखे हैं, व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, कविश्वर दीर्घ संधि, है ना दोस्तों? और यहाँ पर दीर्घ संधि ना दिया होता, कोई और ऑप्शन दे देता, या इनमें से कोई नहीं दे देता, तो देखिए फिर स्वर संधि सही हो जाता। क्यों? क्योंकि दीर्घ संधि जो है स्वर संधि का ही एक प्रकार है। बात बिल्कुल समझ रहे होंगे। और देखिए, कविश्वर, इसकी अगर संधि विच्छेद कर दें, देखिए कवि, है ना दोस्तों? कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। देखिए, पहले शब्द का वा में जो लघु ई लगी हुई है, ये, है ना दोस्तों, लघु ई। बात समझ रहे होंगे। देखिएगा, लघु ई लगी हुई है, धन, और क्या लगा हुआ है दोस्तों? दीर्घ ई। ये दोनों मिलकर के दीर्घ ई बना देते हैं, अर्थात वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? ऑप्शन दे रखे हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, या फिर विसर्ग संधि। देखिए, पुनर्जन्म में दोस्तों विसर्ग संधि आ जाएगी, डिज राइट ऑप्शन। देखिए कैसे भी ये विसर्ग संधि है, इसकी हम संधि विच्छेद करते हैं, पुनः, है ना दोस्तों? पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म, ये इसकी संधि विच्छेद हो गई। जिस किसी भी पहले शब्द में देखिए विसर्ग आ जाए तो विसर्ग संधि होती है। बात समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दशानन में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? 10 हैं, 10 आनन हैं जिसके, है ना दोस्तों? अर्थात रावण, कहीं ना कहीं ये तीसरा पद प्रदान हो रहा है। पहला पद और दूसरा पद यानी अंतिम पद, इसमें कोई प्रधानता नहीं है, यानी कि कोई तीसरा पद प्रदान हो रहा है, रावण। तो दोस्तों बहुब्रीहि समास ए इज राइट ऑप्शन। आप सभी को पता होगा ये बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन रखे हैं, चंद, चंदर,
चंद्रमा, चांद। देखिएगा, देखिए तत्सम यानी कि संस्कृत के समान शब्द कौन से हैं? देखिएंगे, चंद्रमा इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन दे रखे हैं कटक, परीक्षण, नासिक, कान। देखिए तद्भव, देखिए बात समझिए, तद्भव ये हिंदी शब्द होते हैं, लेकिन ये तद्भव शब्द भी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? संस्कृत शब्द से ही उत्पन्न होते हैं। ये बिल्कुल बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, गलत कर देते हैं उत्तर। तत्सम शब्द से ही, तत्सम से ही हिंदी शब्द आता है, याद रखेंगे, हिंदी शब्द का निर्माण होता है, अब से याद रखेंगे। देखिए तद्भव शब्द क्या है यहाँ पर? कटक, परीक्षण, नासिक, कान। तो दोस्तों कान सही उत्तर हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसका तत्सम क्या होता है? कर्ण। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, कान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है ना दोस्तों? तद्भव शब्द शिल्प, पर्याप्त, केरा, पीड़ा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए तद्भव बताना है, हिंदी शब्द बताना है, पीड़ा, डी राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से असंगत शब्द कौन सा है? आदि, मानसिक, दैहिक, शारीरिक। देखिए आदि शब्द, ये जो शब्द है ये असंगत शब्द है इन चार ऑप्शन में से। देखिए आदि का मतलब होता है संकट, है ना दोस्तों। बाकी मानसिक, दैहिक, शारीरिक ये कहीं ना कहीं शरीर से संबंधित हैं, आप इसे याद रखेंगे। असंगत शब्द बताना था। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन रखे हैं दो, है ना दोस्तों, यमलोक, ब्रह्मांड, नरक। देखिए स्वर्ग क्या पर्यायवाची दो हो जाएगा, ए इज राइट ऑप्शन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामंजस्य का विलोम शब्द क्या है? द्वेष, संताप, कलह, विवाद। देखिए सामंजस्य का विलोम शब्द विवाद, डी इज राइट ऑप्शन, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, ओजस्वी शब्द का विलोम क्या है? ओजस्वी, ऑप्शन दे रखे हैं निस्तेज, यशस्वी, निडर, निराभिमानी। देखिए निस्तेज इज राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों, इन्हें याद रखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, वाक्यांश का एक शब्द होगा। दत्तक, अंकित, औरस, रहतुआ। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दत्तक, है ना दोस्तों। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो दत्तक कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, वाक्य का शब्द क्या है? क्रोधी, दुराराध्य, दम्मी, आशुतोष। देखिए दुराराध्य, है ना दोस्तों, दुराराध्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, दुराराध्य। अगला प्रश्न हो जाएगा, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, किस प्रकार का वाक्य है? देखिए ऑप्शन रखे हैं संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो वाक्य दिया है ये संयुक्त वाक्य होगा, है ना दोस्तों। संयुक्त वाक्य और क्या पहचान होती है, कैसे हम पहचान करते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है? तो दोस्तों देखिए दो वाक्यों के बीच में और, अथवा, इसलिए, या, इस तरह के शब्द छिपे होंगे, शब्द लगे होंगे, है ना दोस्तों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। और देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या मिश्र वाक्य? अब दोस्तों यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा, सी इज राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों। देखिए मिश्र वाक्य जो हैं इनमें दो शब्द ही छिपे होते हैं, कहीं ना कहीं प्रथम पद जो है, प्रथम वाक्य जो है उप प्रधान होता है ना दोस्तों, और उस पर ही निर्भर होता है दूसरा वाला पद। बात समझिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह दंड के योग्य है, बी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, धोखा देना, हंसी उड़ाना, अपमान करना, या देने से इनकार कर देना। अरे भाई अंगूठा दिखाना, देने से इनकार कर देना, डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, बिना परिश्रम की सफलता मिल जाना, अचानक कोई लाभ होना, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। देखिएगा अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना,
यही सही उत्तर है, ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न हो जाएगा, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, बैल के सामने बैठ जाना, किसी को भी गाली देना, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। भाई आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, हथेली पर सरसों नहीं जमती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? देखिए लोकोक्ति दी रखी है आपके सामने, इसका सही अर्थ क्या है बताना है। देखेंगे, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, सफलता समय पर आती है, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन हो जाएगा, सरसों के लिए जमीन चाहिए हथेली नहीं। हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम हो सकता है। सी इज राइट ऑप्शन है ना दोस्तों, सी इज राइट ऑप्शन आप इसे याद रखेंगे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए पंक्ति दे रखी है, बताएंगे कि बीते विभावरी जागरी अंबर पर घट में डूबो रही तरह घट उषा नागरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन रखें, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार, सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, गमन रचना के रचनाकार क्या क्या नाम है? गमन है ना दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं, मुंशी प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र, ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार कौन है? केशवदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, डी इज राइट ऑप्शन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। देखेंगे, ये मैंने इतने प्रश्न कराए, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बारी बारी से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन्हें देखते रहिएगा। एक महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं कि आपको और भी बेहतरीन तैयारी करनी है ना, तो देखिए सामान्य हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने प्लेलिस्ट के रूप में करा रखे हैं। टॉपिक वाइज मैंने प्रश्नों को करा रखा है और कंटेंट भी डाला है, आप जाइए देखिए, बहुत ही लाभ होगा आप सभी को। प्रश्नों की प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तभी आपकी क्लियर तैयारी हो पाती है, ठोस तैयारी उसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम चैनल में मैंने पीडीएफ दे रखी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको प्रश्न मिलते रहेंगे पीडीएफ के रूप में, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे सभी प्यारे भाई बहन जो इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।